हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 2 से पार्ट 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन की नामक कविता के प्रश्नोत्तर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1। हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद क्यों नहीं रहना चाहते? देखिए बच्चों, पक्षियों को जो है अपनी आजादी बहुत ज्यादा पसंद होती है। उन्हें बंधन में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है और जब उन्हें हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं तो उनकी आजादी पर रोक लग जाती है और वो अपना जीवन बड़ी कष्ट के साथ बिताते हैं। इसलिए उन्हें पिंजरे में रहना पसंद नहीं है, चाहे कितनी भी सुख सुविधाएं क्यों न दे। उत्तर: हर तरह की सुख सुविधाएं पाकर भी पक्षी पिंजरे में बंद इसलिए नहीं रहना चाहते क्योंकि वे स्वतंत्र नहीं हैं। वे खुले आसमान में पंख फैलाकर उड़ना चाहते हैं। कनक तीलियों से टकराकर उनके पंख टूट जाएंगे। पक्षी को नीम की कड़वी निबोली मैदा से ज्यादा पसंद है। वे अपनी लाल चोंच खोलकर तारक अनार के दाने चुगना चाहते हैं। प्रश्न 2। पक्षी उन्मुक्त रहकर अपनी कौन कौन सी इच्छाएं पूरी करना चाहते हैं? उत्तर: पक्षी उन्मुक्त रहकर क्षितिज से मिलने के लिए दौड़ लगाना चाहते हैं, अपने पंखों के साथ नीले आकाश में उड़ना चाहते हैं, पेड़ की सबसे ऊंची टहनी पर झूलना चाहते हैं और नदियों का बहता जल पीना चाहते हैं। प्रश्न 3। भाव स्पष्ट कीजिए। या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। देखिए बच्चों, तो यहाँ पक्षी जो है क्षितिज से मिलना चाहते हैं। क्षितिज कहते हैं जहाँ धरती और आकाश मिलते हुए नजर आते हैं। इस क्षितिज मिलन के चक्कर में चाहे उनकी जान ही क्यों न निकल जाए, प्राण ही चले जाए, इस बात का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उत्तर: प्रस्तुत पंक्ति का भाव है कि पक्षी क्षितिज के अंत तक जाने की इच्छा रखते हैं। पक्षी क्षितिज पाने के लिए किसी भी हद से गुजर जाना चाहते हैं। इसके लिए पक्षी कितनी भी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। इस क्षितिज मिलन के चक्कर में चाहे उनके प्राण ही क्यों न निकल जाएं, इस बात की उन्हें कोई परवाह नहीं है। कविता से आगे: बहुत से लोग पक्षी पालते। प्रश्न का: पक्षियों को पालना उचित है अथवा नहीं? अपने विचार लिखिए। उत्तर: मेरे विचार से पक्षियों को पालना उचित नहीं है। इससे हम उनकी आजादी छीन लेते हैं क्योंकि ईश्वर ने उन्हें पंख दिए हैं और उनका जीवन खुले आसमान में बेरोक टोक उड़ने के लिए बनाया है और पिंजरे में बंद करना उनको एक सजा है। अपनी इच्छा से ऊंची ऊंची दूर तक उड़ाने भरना, पेड़ों पर घोंसले बनाकर रहना, नदियों का बहता हुआ जल पीना तथा पेड़ों पर बैठकर चहचहाट करना, फल खाना, ये सब उनकी स्वाभाविक प्रवृत्ति है। देखिए बच्चों, मानव यदि भगवान द्वारा दी गई किसी भी चीज पर रोक लगाता है तथा उसमें उलटफेर करता है तो वह प्रकृति के विरुद्ध है। ऐसा करना सर्वथा अनुचित है। प्रश्न खा: क्या आपने या आपकी जानकारी में किसी ने कभी कोई पक्षी पाला है? उनकी देखरेख किस प्रकार की जाती होगी? लिखिए। उत्तर: मेरे एक पड़ोसी तोते पालते हैं। वह तोतों का विशेष ध्यान रखते हैं, उनके खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं। उनको एक कटोरी में पीने के लिए पानी और एक कटोरी में खाने के लिए दाने पिंजरे में रख देते हैं। वह तोतों की साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। वह तोतों का पिंजरा रोज साफ करते हैं और उनसे ढेर सारी बातें करते हैं। प्रश्न 2। पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से केवल उनकी आजादी का हनन ही नहीं होता अपितु पर्यावरण भी प्रभावित होता है। इस विषय पर 10 पंक्तियों में अपने विचार लिखिए। देखिए बच्चों, अगर हम पक्षियों को पिंजरे में बंद करके रखते हैं तो इससे क्या होता है, हमारा पर्यावरण प्रभावित होता है और हमारा जो ये नेचर है ना, वो फूड चेन की वजह से चल रहा है और जब पक्षी नहीं होंगे तो फूड चेन का जो सिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। उत्तर: पक्षियों को पिंजरे में बंद करने से उनकी आजादी छिन जाती है, साथ ही पर्यावरण भी प्रभावित होता है। पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा और सबसे बड़ा असर हमारी फसलों पर पड़ेगा। आहार श्रृंखला का संतुलन बिगड़ जाएगा। पक्षी आहार श्रृंखला को नियमित करते हैं, जैसे घास को कीड़े खाते हैं और उन कीड़ों को पक्षी खाते हैं। यदि पक्षी नहीं होंगे तो कीड़ों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जो हमारी फसलों के लिए हानिकारक है। बहुत पक्षी गंदगी खाते हैं, जिससे पर्यावरण साफ रहता है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में पक्षियों का बड़ा सहयोग रहता है। यदि पक्षी नहीं होंगे तो हम इंसानों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अनुमान और कल्पना। प्रश्न 1। क्या आपको लगता है कि मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं? पक्षियों से रहित वातावरण में अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उक्त विषय पर वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कीजिए। देखिए बच्चों,
इससे बचने के लिए जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगवाने चाहिए जिससे कि हवा की शुद्धता बढ़ जाए। उत्तर, मानव की वर्तमान जीवन शैली और शहरीकरण से जुड़ी योजनाएं पक्षियों के लिए घातक हैं, क्योंकि शहरों में औद्योगिकरण बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से विषैली गैस और जल प्रदूषित होते जा रहे हैं, जो कि पक्षियों के लिए हानिकारक है। पक्षी हमारे पर्यावरण को संतुलित रखते हैं। यदि पक्षी नहीं होंगे तो हमारा पर्यावरण संतुलित नहीं रहेगा। इन समस्याओं से बचने के लिए हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और फैक्ट्रियों को शहरों से दूर लगाकर उचित प्रबंध करना चाहिए। प्रश्न 2, यदि आपके घर के किसी स्थान पर किसी पक्षी ने अपना आवास बनाया है और किसी कारणवश आपको अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो आप उस पक्षी के लिए किस तरह के प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे? लिखिए। उत्तर, यदि हमारे घर में किसी जगह पर पक्षी ने अपना आवास बना लिया है और हमें किसी वजह से अपना घर बदलना पड़ रहा है, तो हम उस पक्षी के लिए यह प्रबंध करना आवश्यक समझेंगे। उस घर में जो नया आने वाला परिवार है उनसे मिलेंगे और उनसे पक्षियों के घोंसले के बारे में बताएंगे। उनसे कहेंगे कि वहाँ पर पक्षी का घोंसला है, वे ना हटाएं और पक्षियों का ध्यान रखें। भाषा की बात। प्रश्न 1, स्वर्ण श्रृंखला और लाल किरणसी में रेखांकित शब्द गुणवाचक विशेषण हैं। कविता से ढूंढकर इस प्रकार के 3 और उदाहरण लिखिए। देखिए बच्चों, स्वर्ण श्रृंखला, स्वर्ण के नीचे एक रेखा खींची हुई है, तो ये जो है स्वर्ण श्रृंखला, श्रृंखला के गुण बता रहा है कि श्रृंखला कैसी है, सोने की है। और बच्चों देखिए, इसी तरह से लाल के नीचे भी एक रेखा खींची हुई है, तो लाल किरण सी, किरण कैसी है, वह लाल है। किरण के गुण बता रहा है कि वह लाल है। इसी तरह से बच्चों हमें कविता से ढूंढकर 3 और उदाहरण लिखने हैं। उत्तर, का कनक तीलियां, तीलियां कैसी हैं, सोने की हैं, ये उसका गुण बता रहा है। इसी तरह से खा कटुक निबोरी, निबोरी कैसी है, कड़वी है, कटुक है। निबोरी में क्या गुण है, कड़वी है। गा कनक कटोरी, कटोरी कैसी है, सोने की है। प्रश्न 2, भूखे प्यासे में द्वंद्व समास है। इन दोनों शब्दों के बीच लगे चिन्ह को समासिक कहते। इस चिन्ह से और का संकेत मिलता है, जैसे भूखे प्यासे इक्वल भूखे और प्यासे। देखिए बच्चों, भूखे प्यासे में एक चिन्ह है तो उसको समासिक चिन्ह कहते हैं और इससे हमें और का संकेत मिलता है और ये द्वंद्व समास है। और बच्चों इसी तरह के हमें 10 अन्य उदाहरण लिखने। उत्तर, दिन रात, तो इसका हो जाएगा दिन और रात। सुख दुख, सुख और दुख। अन्न जल, तो इसका हो जाएगा अन्न और जल। लाभ हानि, लाभ और हानि। खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। तन मन, तन और मन। कच्चा पक्का, कच्चा और पक्का। माता पिता, माता और पिता। अच्छा बुरा, तो इसका हो जाएगा अच्छा और बुरा। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।